हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। मेरा नाम है प्रश्वेता गुप्ता और लास्ट टर्न पे हमने ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने ईयर का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो ईयर होता है उसमें एक्सटर्नल पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के आगे वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक व्हाइट पेज ले लेते हैं। देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं आपके ईयर में। तो सबसे पहला ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है ये आपका ईयर पिन्ना होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और यहाँ पे जो एंड पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पे जो आउटर वाला पार्ट होता है दिस पार्ट इज हेयरी, ठीक है। और जो अगला पार्ट होता है इसमें छोटी छोटी सी ग्लैंड्स होती हैं जो वैक्स का सिक्रीशन करती हैं, इन्हें आप सेरोमिनस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। जो इसके बाद जो मिडिल ईयर वाला पार्ट होता है वो इस तरह का एक एयर से भरा हुआ सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको 3 बोन दिखाई देती हैं, जिसका नाम है मैलियस इनकस और स्टेपीज। ये आपके ईयर का एक्सटर्नल पार्ट है, ये आपके ईयर का मिडिल पार्ट है। स्टेपीज जो बोन होती है वो यहाँ पे इंटरनल पार्ट में जहां से कनेक्ट होती है, इस विंडो को बोला जाता है ओवल विंडो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट या फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो आपका थर्ड पार्ट होता है, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक होता है कॉक्लिया, ठीक है, दूसरा होता है वेस्टिब्यूल, और इसी वेस्टिब्यूल के ऊपर होती है आपकी इस तरह से सेमी सर्कुलर कैनाल। और लास्ट टाइम पे ही आपको बताया था कि आपके ईयर जो हैं वो हियरिंग के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसका नाम है आपकी बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर जो है रिकॉल हो गया होगा। ये एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडिल ईयर है और ये आपका इंटरनल ईयर है, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपका जो ईयर है यहाँ पे आपको किस तरह से साउंड वाइब्रेशन सुनाई देती है, ठीक है। तो इसे पढ़ने के लिए पहले आप एक डायग्राम से समझ लीजिए। ये आपका ईयर का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना ये इंटरनल ईयर है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर जो आपके ईयर पिन्ना थे वो साउंड वेव को कलेक्ट कर रहा था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से साउंड वेव आगे ट्रांसपोर्ट हो रही थी। ईयर ड्रम जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा था और आपके जो साउंड वाइब्रेशन है उसको मिडिल ईयर से होते हुए आगे ट्रांसफर कर रहा था। मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स थी मैलियस इनकस और स्टेपीज, वो साउंड को एम्पलीफाई कर रही थी और आपके इंटरनल ईयर पे ट्रांसफर कर रही थी। अब इंटरनल ईयर में जो आपका कॉक्लिया होता है वहां पे मेन आपका इस तरह से ब्रशिंग होती है, या फिर आप बोल सकते हो ये मेन पार्ट होता है जहां पे हियरिंग का काम होता है। तो कैसे होता है देखिए, यहाँ पे आपके इंटरनल ईयर का जो कॉक्लिया है यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, पहले आपको हम एक दूसरा डायग्राम समझा दें जिससे आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आए। देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये आपका क्या है, ये मिडिल ईयर है, ये वाला एक्सटर्नल ईयर ड्रम यहाँ पे आ गया, ये पूरा आपका मिडिल ईयर वाला पार्ट है, ठीक है। मैलियस इनकस और स्टेपीज यहाँ पे है। ये इनर ईयर का कॉक्लिया वाला पार्ट है। यहाँ पे आप देखिएगा जो चीज आपको समझाने जा रहे हैं, यहाँ पे आप 2 चीजें ध्यान से समझिए। पहला तो ये कि ये जो आपको ये जो लाइन जैसा दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और ये जो नीचे आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड का दिखाई दे रहा है, चलिए हम कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, अब जो ब्लू लाइन से जहां पे इस तरह के आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ प्रेजेंट होता है, किस तरह से चीजें होती हैं, आप समझिए कि हम इसी को आपको ऐसे जूम करके दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। इसी पार्ट को हम थोड़ा सा और जूम करके दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि आप किसी भी साउंड को किस तरह से सुनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो आपने वहां पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन देखी, ठीक है, ये आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ठीक। ये नीचे होती है बेसिलर मेम्ब्रेन और इसी पे आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इस तरह से
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी बेसिलर मेम्ब्रेन पे जब साउंड वाइब्रेशन आती है तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे ये जो हेयर सेल आपको दिखाई दे रही है, ये लिखा है, ये हेयर सेल क्या करती है, थोड़ा सा ब्रशिंग होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये आपको जो नर्व दिखाई दे रही है ये आपके साउंड की इंफॉर्मेशन को लेके जाती है आपके ब्रेन स्टेम तक, और इससे आपको चीजें सुनाई देती हैं। ये तो आपको एक छोटा सा डायग्राम बताया। अब देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज देख ले। देखिए, व्हाट इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन? तो the tectorial membrane is one of the two acellular membrane in the cochlea of the inner ear। ये कॉकलिया आपने देखा था, एक्सटर्नल ईयर था, ठीक है, देन ये मिडिल ईयर था, ये कॉकलिया था, जिसे कि ज्यादा आपको इजीली दिखाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, ये कॉकलिया था। इसी कॉकलिया में जो दो एसेलुलर मेम्ब्रेन होती हैं, उसी में से एक जो होती है वो क्या होती है, आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, दूसरी आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, राइट। इट ओवरलेज द बेसिलर मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम एकदम आपको स्ट्रेट दिखा दें, अगर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट दिखाएं, ये इस तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, पर हम उसको खोल के सीधा करके आपको दिखा रहे हैं, तो समझिए अगर ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसका नाम दूसरा होता है, इसका नाम होता है रीजनल मेम्ब्रेन। अगर ये बेसिलर मेम्ब्रेन है तो यहीं पे आपको कुछ इस तरह की टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखिए, द टर्म टेक्टोरियल मींस कवरिंग। इस टेक्टोरियल वर्ड का मतलब होता है क्या, कवरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द बेसिलर मेम्ब्रेन मूव्स, अब फिर से डायग्राम बना रहे हैं, देखिए ये डायग्राम बनाएंगे आपको ज्यादा समझ आएगा। जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो साउंड वाइब्रेशन की वजह से मूव करती है, it causes the hair cell to gently brush against the tectorial membrane। इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे जो आपकी कुछ ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं, हेयर सेल्स होती हैं, ये करती हैं ऐसा कुछ कि यहाँ पे हल्का सा ये जो हेयर सेल है वो ब्रश करें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे, ठीक। दिस इंटरेक्शन हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द हेयर सेल्स which then send nerve impulse to the hearing। ये क्या करेंगे, फिर से देखो, दिस इंटरेक्शन मतलब जो हेयर सेल ब्रश कर रही है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे, हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द हेयर सेल, ठीक है, हेयर सेल इस तरह से स्टिमुलेट हो जाती हैं, which then send nerve impulse for the hearing। ये नर्व इंपल्स, यहाँ से आगे नर्व जुड़े होती हैं, ये नर्व इंपल्स भेजती है जिससे कि आपको सुनाई देता है। हम एक बार फिर से डायग्राम पे चलते हैं। देखिए, ये आपके नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन है, देखिए ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, हेयर सेल है। अभी आप आगे देखेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में भी, ठीक है। ये देखिए आपको हेयर सेल्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे जैसे ही वाइब्रेशन होता है, यहाँ पे जो हेयर सेल प्रेजेंट होती है वो क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे ब्रशिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से जो नर्व इंपल्स होता है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होता है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है जो कि आगे की तरफ जाके आपके ब्रेन स्टेम पे जाएगी और वहां से आपको ऑडिटरी रिएक्शन होगा या फिर आपको चीजें सुनाई देंगी, ठीक है। आगे देखिए, अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इट इज लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन इनसाइड द कॉक्लिया। यहाँ पे देखिए बोल रहे थे ना, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई देखेंगे, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है यहीं पे छोटे छोटे से आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, इट कंटेन्स 4 रो ऑफ हेयर सेल, ठीक है, इनके पास 4 रोज होती हैं आपके हेयर सेल की। एक्ट एज अ माइक्रोफोन ऑफ द बॉडी। माइक्रोफोन पे आप क्या करते हैं भाई, जैसे मैंने एक ये लगा रखा है, ठीक है, माइक्रोफोन पे आप क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, ये आपके माइक्रोफोन की तरह काम करती है एंड इट कन्वर्ट्स वाइब्रेशन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यही क्या होता है, जब बेसिलर मेम्ब्रेन ऐसे मूव करती है, यहाँ पे जो 4 रो ऑफ हेयर सेल होती हैं, ये जब ऐसे ब्रश करती हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे, ये क्या करती हैं, साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं एंड सेंट वाया द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन स्टेम में वाया द ऑडिटरी नर्व। अभी आपने देखा ये बेसिलर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और यही जुड़ा हुआ होता है आपके किससे, ऑडिटरी नर्व से, ठीक है।
तो इन्हीं का काम होता है, यहाँ पे जो हेयर सेल्स प्रेजेंट है आपका, ठीक है, 4 रो ऑफ हेयर सेल्स प्रेजेंट है, ये ब्रश करेंगी, आपके साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेंगी, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपकी ऑडिटरी नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाएंगे। आई बात समझ में? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द परसेप्शन ऑफ साउंड। कैसे साउंड आपकी सुनी जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि पिच और लाउडनेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या चीजें होती है। देखिए, पिच इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, वो स्पेसिफिक एरिया उसका डिसाइड करता है कि पिच क्या होगी, दैट रिसीव्स द नर्व इंपल्स। मतलब ये एरिया जब नर्व इंपल्स को रिसीव करता है, उसका एक स्पेसिफिक एरिया डिटरमाइन करता है कि आपके साउंड की पिच क्या होने वाली है। नेक्स्ट क्या है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द रेट या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व इंपल्स सेंड टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी नर्व गई थी आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक, वहां पे यही डिसाइड करता है कि उसकी लाउडनेस क्या होगी। कैसे? डिटरमाइंड बाय द रेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व इंपल्स। जिस फ्रीक्वेंसी से नर्व इंपल्स जो है साउंड वाइब्रेशन को, जो कि अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो चुका है, उसे आपके ब्रेन कॉर्टेक्स तक लेके जाती हैं, वही फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि आपके जो साउंड है उसकी लाउडनेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेंज ऑफ हियरिंग। ये चीज तो ऐसी जो आपको याद करनी है, ह्यूमन की जो रेंज होती है दैट इज 16 to 20,000 हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकेंड। ध्यान रखना, बैट्स जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। Bats can hear the ultrasonic sound above the human range। ह्यूमन रेंज के ऊपर जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती है, वो आपके बैट्स जो है उसे सुन सकते हैं। ठीक है, और ह्यूमन का जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 16 to 20,000 हर्ट्ज। ये यूनिट याद रखिए। ठीक है, यूनिट याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं इसी में। अब देखिए, अब आपको देखना है कि आपने ईयर देख लिया, फंक्शन देख लिया, सॉरी ईयर देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, किस किस तरह से फंक्शन करता है, किस किस तरह से आप साउंड को, इंपल्स को देखते हैं, किस तरह से आपको सुनाई देता है, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ द ईयर क्या है। हालांकि आपको बता चुके हैं, एक काम आप ऑलरेडी जानते थे कि हियरिंग का काम करता है, दूसरा काम होता है बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। तो चलिए इसे देख लेते हैं। द ईयर हैज टू मेन फंक्शन। कौन कौन से? हियरिंग, और आपको याद है कि हियरिंग आपने देखा इंटरनल ईयर के आपके 3 पार्ट्स था। क्या क्या? कॉक्लिया था, वेस्टिब्यूल था, सेमी सर्कुलर कैनाल था। बार बार रिकॉल करा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। इसमें से जो कॉक्लिया होता है उसी के बारे में आपने देखा, बेसिलर मेम्ब्रेन, रीजनल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन सब देखा, कॉक्लिया में थी। तो कॉक्लिया का काम होता है क्या? हियरिंग का। लिखा होगा परसेप्शन ऑफ द साउंड, हियरिंग या फिर परसेप्शन ऑफ द साउंड, और ये काम होता है आपका कॉक्लिया का। ठीक, मेंटेनेंस द बैलेंस या फिर बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना, ये काम होता है आपके सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हियरिंग या फिर परसेप्शन ऑफ द साउंड क्या है? ये साउंड वाइब्रेशन आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना, ये आपको दिखाई दे रहा है ईयर पिन्ना, and travel through the auditory canal of the eardrum to the eardrum। ये ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये आपका ईयरड्रम, यहां से कलेक्ट हुई, यहां तक पहुंची। ठीक, नेक्स्ट देखो, द ईयरड्रम वाइब्रेट्स passing vibration to the middle ear bones which are the malleus incus and stipes। मिडिल ईयर, malleus incus stipes, ये वाइब्रेट होगा और वाइब्रेशन को आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक, यहां पहुंच गए, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। अब क्या होगा, वाइब्रेशन रीचेस द ओवल विंडो। ओवल विंडो याद है, ये ईयर ड्रम था और मैलियस इनकस स्टिपीज यहाँ पे थी। यहाँ पे जो स्टिपीज थी, जहां पे ये मिडिल ईयर इंटरनल ईयर कनेक्ट हो रहे थे, ये क्या था आपका? ओवल विंडो था। ठीक है, तो वाइब्रेशन रीचेस द ओवल विंडो ट्रांसफरिंग टू द वेस्टिब्यूल एंड देन टू कॉक्लिया इन द इनर ईयर। यहाँ पे कॉक्लिया है, यहाँ पे आपका क्या है? वेस्टिब्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बेसिलर मेम्ब्रेन इन द कॉक्लिया।
ऐसे बनाया था। ये जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाया है वो यहाँ पे सीधा करके दिखाया है, ध्यान रखिएगा। द बेसिलर मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन इन द कॉक्लिया वाइब्रेट्स स्टिमुलेटिंग द हेयर सेल, ये वाइब्रेट होती है और यहाँ पे हेयर सेल को स्टिमुलेट करती है। द ऑडिटरी नर्व, इसे हटा दिया जाए भाई थोड़ा सा, देखिए। द ऑडिटरी नर्व कैरीज इम्पल्स टू द ब्रेन स्टेम एंड देन टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। यहाँ पे जो आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थी, यहाँ से जो ऑडिटरी नर्व निकली थी, ये कहाँ गई थी? आपके ब्रेन स्टेम तक गई थी, ठीक। और ये ब्रेन स्टेम में भी कहाँ पे? ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ठीक है। अब द ब्रेन प्रोसेसेस दीज सिग्नल्स अलाउइंग अस टू द हियर, ये जाएगा भाई, कोई भी स्टिमुलेशन है, स्टिमुलस है, यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन है, ये जाएगा और हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा एंड दैट रिस्पॉन्स इज व्हाट? हियरिंग। आप किसी भी चीज को जो सुन रहे हैं, वो जो रिस्पॉन्स है किसकी वजह से होगा? जब ये साउंड इंपल्स जो है, जो आके आके ट्रैवल करके आपके ब्रेन स्टेम के कॉर्टेक्स तक जाएंगे, ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट आपका आता है मेंटेनिंग द बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी को कैसे मेंटेन करके रखा जा सकता है। देखिए, द सेमी सर्कुलर कैनाल डिटेक्ट द रोटेशनल मूवमेंट। सेमी सर्कुलर कैनाल याद आ रहा है? ये इंटरनल ईयर में कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वाला, ये रोटेशनल मूवमेंट को रेगुलेट करता है ऑफ द हेड, द यूट्रिकल एंड सक्यूल। यूट्रिकल सक्यूल याद है? ये यूट्रिकल, ये सक्यूल इन द वेस्टिब्यूल, यही वेस्टिब्यूल है। कंटेन्स द सेंसरी हेयर सेल्स एंड ओटोलिथ। सेंसरी हेयर सेल यहाँ पे याद है ऐसे था, ठीक। साथ में यहाँ पे ओटोलिथ था जो कि आपके कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं। दैट डिटेक्ट्स द ग्रेविटी एंड लीनियर मूवमेंट। ये ग्रेविटी को, हम जहाँ खड़े हैं, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसे डिटेक्ट करेगा, साथ ही साथ ये आपके लीनियर मूवमेंट को भी डिटेक्ट करेगा। कैसे डिटेक्ट करेगा भाई? अप ऊपर की तरफ, डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक। ध्यान रखना, ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये रोटेशनल मूवमेंट को, और यहाँ पे जो वेस्टिब्यूल में यूट्रिकल और सक्यूल होते हैं, ये आपके ग्रेविटी को और लीनियर मूवमेंट को, अप मूवमेंट, डाउन मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, इन सबको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। Movement of the fluid in semicircular canals moves hair cell, sending nerve impulse to the brain। यहाँ पे भी हेयर सेल का रोल होता है, और जो हेयर सेल आपके सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करेंगी? मूव करती हैं, सेंड करती हैं नर्व इंपल्स टू द ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। भाई जैसे आपके हियरिंग के टाइम पे सिग्नल गया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी सिग्नल जाएगा और आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो बना रहेगा। आई बात समझ में? देखिए, अब जो इतनी चीजें थी ये आपने समझ लिया, और यहीं तक रहता है आपका ईयर और आपके सेंस ऑर्गन, ठीक है। ये सेंस ऑर्गन का कंप्लीट चैप्टर मैंने खत्म किया है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा सेंस ऑर्गन प्लस आज का सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, उसका रिप्लाई, उसका रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।